भारत के संविधान में वक्फ कहीं लिखा ही नहीं है। WAQF शब्द ही नहीं है भारत के संविधान में। अगर मुझे जमीन दान करना है तो जो मेरी पुश्तैनी जमीन हो या जो मेरी जमीन हो वो मैं दान कर सकता हूँ। मैं आपके कनपटी पे बंदूक रख के, आपके हत्या की धमकी दे के, आपके घर में जो आगजनी की धमकी दे के आपकी जमीन पे कब्जा करके उसको दान नहीं कर सकता। दान का तो यही मतलब हुआ ना। जो वक्फ जमीन की जाती है वो पाक होनी चाहिए। कागज नहीं दिखाएंगे, बस कहेंगे वक्फ किया वक्फ किया। मैं तो वैसे जो सबसे बड़े पैरोकार उन्हीं से पूछ रहा हूं, बता दो तुम्हारे पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया, दिखा दो कागज। नहीं दिखा पाएंगे, ये किया ही नहीं इन्होंने। कांग्रेस ने 1954 में नेहरू जी ने घटिया कानून बनाया है वक्फ एक्ट, इंदिरा जी ने उसको और मजबूत किया, राजीव गांधी ने उसको और मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने उसको एकदम पूरा विभत्स बना दिया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड के ऊपर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, जेपीसी बना दी गई, पता नहीं क्यों सरकार को उसे जेपीसी में भेजना पड़ा। लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि कुछ मुस्लिम संगठन जब वहां जाते हैं और वो कहते हैं कि वक्फ में बदलाव चाहिए, तो उनके साथ गुंडागर्दी की जाती है, उनको धमकाया जाता है, पूछा जाता है भाई कैसे मुसलमान हो तुम। ये ओवैसी, ये टीएमसी के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद, कांग्रेस पार्टी के सांसद, ये जेपीसी के अंदर भी गुंडागर्दी करेंगे क्या? तो सवाल एक बड़ा गूंज रहा है लोगों के दिमाग में कि जेपीसी की मीटिंग के बाद जेपीसी क्या रिकमेंड करेगी, क्या बदलाव होगा नहीं होगा, रोक दिया जाएगा, सरकार बैकफुट पे आ जाएगी। कई सारे सवाल जवाब हैं जिसको आज हम समझेंगे उस व्यक्ति से जिसने वक्फ बोर्ड के खिलाफ सबसे पहले यलगार किया था, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये डिमांड किया था कि ये वाहियात बोर्ड को खत्म किया जाए, बदलाव नहीं, खत्म किया जाए, उसके प्रावधानों के ऊपर कई सारे चैलेंजेस किए। तो आज हमारे साथ पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो चिंगारी लगाई, ये तो आग में तब्दील हो गया है। मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा था कि जेपीसी बनेगी और जेपीसी के ऊपर 1.25 करोड़ चिट्ठियां लिखेंगे लोग, वो भी फर्जीवाड़ा करके? तो एक सवाल मन में उठ रहा है कि भाई ये जेपीसी के बाद क्या होगा? देखिए, भारत के संविधान में वक्फ कहीं लिखा ही नहीं है। WAQF शब्द ही नहीं है भारत के संविधान में। और चलो एक बार दान है, दान करते हैं हम लोग, दान को आप वक्फ मान लीजिए। तो दान मनीष जी अपनी संपत्ति की जाती है। जैसे अगर मुझे गाड़ी दान करना है तो मैं आपकी कार चोरी करके दान नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं है। जो मेरी कार हो मैं वही दान चोरी हो गई, ठीक है। अगर मुझे पैसा दान करना है तो मैं आपकी पॉकेट मार लूं फिर दान करूं, ऐसे ये थोड़ी होगा। हमारे पास जो पैसा है, मेहनत का पैसा, ईमानदारी का पैसा, वो मैं दान कर सकता हूं। अगर मुझे जमीन दान करना है तो जो मेरी पुश्तैनी जमीन हो या जो मेरी जमीन हो वो मैं दान कर सकता हूं। मैं आपके कनपटी पे बंदूक रख के, आपके हत्या की धमकी दे के, आपके घर में जो आगजनी की धमकी दे के, बहन बेटियों के बलात्कार की धमकी दे के आपकी ज़मीन पे कब्जा करके उसको दान नहीं कर सकता। दान का तो यही मतलब हुआ ना। तो ऐसे ही जब आप उसको वक्फ कह रहे हैं, जो दान को ही एक तरीके से समानार्थी शब्द है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, ऐबक, यहाँ जो वहशी दरिंदे आए थे, उनको तो वक्फ का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि जो वक्फ ज़मीन की जाती है वो पाक होनी चाहिए, तरीके से कमाई गई होनी चाहिए, नेक होनी चाहिए, ईमानदारी मेहनत से कमाई गई होनी चाहिए, पुश्तैनी ज़मीन होनी चाहिए, अपनी कमाई की ज़मीन होनी चाहिए। वो यहाँ पे आए, उनको यहाँ पे वक्फ का अधिकार ही नहीं। हाँ, वो जहाँ से आए, चाहे मंगोलिया से आए, चाहे अफगानिस्तान से आए, जहाँ से आए, अपनी पुश्तैनी जमीन जाके दान करें। वो भारत की ज़मीन दान करने वाले कौन होते हैं? तो यहाँ लूट करके कब्जा किया, कब्जा करके उसको दान कर रहे हैं। तो मुगलों को और मतलब वहशी दरिंदों को तो अधिकार ही नहीं था। दूसरा आता है कि भाई क्या नवाबों को अधिकार था, क्या निज़ामों का अधिकार था, क्या उनके ज़मींदारों का अधिकार था, क्या उनके जागीरदारों का अधिकार था? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो नवाब थे, निज़ाम थे, जागीरदार थे, ज़मींदार थे, वो उनके लिए पालतू लोग थे। वो उनके लिए उनको सेना उपलब्ध कराते थे, उसके बदले उनको 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव दे देते थे जमींदारी करने के लिए, उस पर खेती करने के लिए। लिए
ग्रांट किया था। मुगलों ने जमींदारों को जमीन ये कहा कि भाई जब तक तुम हमारी मदद करोगे तब तक तुम इस 10 गांव की वसूली करोगे, तुम खेती करोगे। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब निजामों को, नवाबों को, जमींदारों को, जागीरदारों को भी अधिकार नहीं वक्फ करने का, क्योंकि वो भी उनकी पुश्तैनी जमीन नहीं थी, वो भी उन्होंने ठीक से खरीद के कमाया नहीं। आते हैं आगे 1950 में भारत में वक्फ बोर्ड के पास जमीन कितनी थी? 50,000 एकड़। 50 के बाद आज 2024 में कितनी हो गई? लगभग 10 लाख एकड़, 9.5 लाख एकड़, 10 लाख एकड़। यानी जितना आज़ादी के पहले ज़मीन थी उसकी 20 गुना ज़मीन आज़ादी के बाद हो गई। 50,000 एकड़ पहले, आज की डेट में लगभग 9.5 लाख, 10 लाख एकड़, यानी 9.5 लाख एकड़ ज़मीन बढ़ गई। अब ये ज़मीन बढ़ी कैसे? भाई जो लोग जजिया देने में सक्षम थे वो तो कन्वर्ट हुए नहीं, जो गरीब हिंदू थे वही कन्वर्ट हुए। अल्टीमेटली जो डर गए या जजिया नहीं दे पाए उन्होंने कबूल कर लिया। अदरवाइज हमारे आपके पूर्वज तो सक्षम थे, उन्होंने अपना लड़े भिड़े, जजिया दिया, जो कुछ किया, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए। तो जो इतना गरीब था कि जजिया नहीं दे पा रहा था, टैक्स नहीं दे पा रहा था और कन्वर्ट हो गया, वो 1950 के बाद उसके पास जमीन कहां से आ गई जो लगातार वक्फ करने लग गया। तो इसका मतलब आज़ादी के बाद भी मुसलमानों की हालत, और सच्चर कमेटी कहती भी एक मुस्लिम गरीब है। और गरीब की मुस्लिम क्यों? क्योंकि जो गरीब हिंदू थे वो टैक्स नहीं दे पाए, वही गरीब मुस्लिम हो गए। ठीक है। तो आज़ादी के बाद जो ये 10 लाख एकड़ ज़मीन हुई है, ये भी ज़मीनें अगर इसकी ढंग से ऑडिट होगी तो ये सारी की सारी ज़मीनें वास्तव में या तो पब्लिक पार्कों पे कब्जा हुआ है, न तो नदियों के किनारे कब्जा हुआ है, या तो जंगलों पे कब्जा हुआ है, सड़क के किनारे कब्जा हुआ, हाईवे के किनारे कब्जा हुआ, कहीं मज़ार के नाम पे कब्जा किया, कहीं दरगाह के नाम पे कब्जा किया, कहीं पक्का कब्रिस्तान के नाम पे कब्जा किया, अलग अलग तरीके से। कहीं पे जो है आपके बस स्टैंड के आसपास कब्जा कर लिया। ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी, ऊसर जमीन पे कब्जा कर लिया, बंजर जमीन पे कब्जा कर लिया, खेत के खलिहान जो होते हैं गांव में उस पर कब्जा कर लिया, गांव में शादी विवाह के लिए, जनवास के लिए जमीन छोड़ी जाती है उस पर कब्जा कर लिया। ये करते करते पूरी बढ़ी है। मैं आज एक बार फिर से कहता हूं कि ओवैसी साहब तो अमीर थे। ओवैसी साहब के पूर्वजों ने कितनी जमीन किया वो अपना कागज दिखा दे। ओवैसी साहब ने कितना जमीन दिया है? मदनी साहब की फैमिली तो अमीर है। हाँ। एक बार मदनी साहब के दादा परदादा बताएं कितनी जमीन वक्फ किया। दुरानी साहब तो अमीर हैं, दुरानी साहब बताएं उनके दादा परदादा ने कितनी जमीन किया। बाकी छोड़ो, चलो गुलजार साहब अमीर हैं, सलमान खुर्शीद के फादर अमीर है, शाहरुख खान अमीर है, आमिर खान अमीर है, सैफ अली खान अमीर है, बुखारी साहब अमीर हैं। ये लोग दिखाएं ना इन्होंने कितनी जमीन वक्फ किया है। कागज नहीं दिखाएंगे, बस कहेंगे वक्फ किया वक्फ किया। मैं तो वैसे जो सबसे बड़े पैरोकार उन्हीं से पूछ रहा हूं, बता दो तुम्हारे पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया, दिखा दो कागज। नहीं दिखा पाएंगे, ये किया ही नहीं इन्होंने। भारत में 1% बाहर से आए हुए मुस्लिम हैं, बाकी 99% कन्वर्टेड हिंदू हैं। और हिंदू वही कन्वर्ट हुए जो जजिया नहीं दे पाए। वो गरीब थे, अक्षम थे, डर गए। अब आते हैं इस पे हम कानूनी पहलू पे। राइट। अन इस्लामिक इसलिए है कि मजार दरगाह पक्का कब्रिस्तान को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता है, जबकि मजार दरगाह पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है, इस्लाम में हराम है। पूरे खाड़ी देशों में आपको एक भी मजार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। अन इस्लामिक हो गया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मजहब के आधार पर विभाजन हो गया है, मजहब के आधार पर कोई बोर्ड नहीं होगा, मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जमीन का मुकदमा केवल और केवल कोर्ट में चलेगा, सबका मुकदमा कोर्ट में चलेगा। यहां अलग से बोर्ड, यहां अलग से ट्रिब्यूनल। ओवैसी साहब क्या गुमराह करें कि हिंदुओं के पास भी बोर्ड है, झूठ है। हिंदुओं के पास तो भैया अपना मठ मंदिर नहीं है, चढ़ावा तक तो हिंदू ले नहीं पाते। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। मठ मंदिरों की जो जगहें हैं, जो जमीनें हैं, जो सब पे सरकार कब्जा कर रही है। 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा हो रखा है। इधर मस्जिद से सरकार 1 रुपए नहीं लेती, मजार से 1 रुपए नहीं लेती, और वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन भत्ता, सैलरी, गाड़ी घोड़ा सब कुछ देते हैं। हम आप देते हैं। राइट। जो हम इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, वैट देते हैं, टोल टैक्स, उससे उनको वेतन भत्ता जा रहा है। लेना एक नहीं और देना खूब। ये महापाप किया है कांग्रेस ने। 1954 में नेहरू जी ने घटिया कानून बनाया है वक्फ एक्ट, इंदिरा जी ने उसको और मजबूत किया, राजीव गांधी ने उसको और मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने उसको एकदम पूरा विभत्स बना दिया, और बाद में जाते जाते मनमोहन सिंह ने 2013 में और बना दिया। इसलिए हमने चैलेंज किया है। दिक्कत क्या है, आज भी मान लीजिए, मैं इसलिए कहता हूं ये कानून खत्म होना चाहिए। अगर कानून जिंदा रहा भी तब भी दिक्कत रहेगी। भाई
अगर मान लीजिए इस देश में सबसे ज्यादा जो धर्म आज की डेट में दान करते हैं वो मारवाड़ी समाज करता है, माहेश्वरी समाज करता है, अग्रवाल समाज करता है, वैसे परिवार करता है। आपको पूरे भारत में जयपुरिया धर्मशाला मिलेगा, पूरे भारत में आपको बिरला मंदिर मिलेगा, बिरला धर्मशाला मिलेगा। बिरला जी मान लो कहीं जमीन खरीदते हैं और उस पर वो बिरला मंदिर बनाते हैं, बिरला धर्मशाला बनाते हैं। मैं जाके बोलूं कि बिरला जी आप जहां मंदिर बना रहे हो ये वक्त की जमीन है। नहीं, हमारी जमीन थी, हाँ। हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए छोड़ा हुआ है, तो मेरा और बिरला जी का मुकदमा चलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन अगर ओवैसी, बुखारी, मदनी या दुरानी या जो बाकी और वो कह देंगे भाई वक्फ की जमीन है तो फिर हाई कोर्ट में नहीं जाकर के वो जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। ये नहीं होना चाहिए ना, ये कानून बदलने के बाद भी ये समस्या बनी रहेगी। इसलिए मेरा कहना है वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाइए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड बनाइए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाइए। हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता। एक देश एक कानून होना चाहिए, एक देश एक अदालत होनी चाहिए, एक देश एक कोड होना चाहिए, एक देश एक बोर्ड होना चाहिए, एक देश एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए। भारत में बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं, एक भी ट्रिब्यूनल मजहब के आधार पर नहीं है। भारत में और भी बोर्ड है, एक भी मजहब के आधार पर नहीं है। संविधान कहता है केवल 2 कैटेगरीज को आप अलग से छूट दे सकते हो, एक महिलाओं के लिए अलग। अब ये बताइए मुझे, जेपीसी में आपको भी बुलाया गया है, क्या ये सब बात जाकर के बोलेंगे? यही बोलेंगे, हमने पूरा रिटर्न बना रखा है। अरे भैया, हम यही बात हमने कोर्ट में बोला हुआ है, यही बात मैं जेपीसी में बोलूंगा, यही बात मैं मीडिया को बोल रहा हूं। मुझे तो आप विधायिका में खड़ा कर दीजिए, कार्यपालिका में खड़ा कर दीजिए, न्यायपालिका में खड़ा कर दीजिए या खबर पालिका में खड़ा कर दीजिए, सच तो सच ही है। हम मिक्स थोड़ी करेंगे। जो बात आपके सामने बोल रहा हूँ यही जेपीसी में बोलूंगा। मैं तो यही पूछूंगा वहां पे ओवैसी से, आप मुझे बताओ आपके पूर्वजों ने कितना दान दिया? कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, बता दो। आप तो पढ़े लिखे हो, आपके पिताजी पढ़े लिखे थे। भैया ओवैसी क्या कहता है, नहीं वो गरीब लोग दान करते हैं तो चलो वो कागज नहीं रखते। अरे पढ़े लिखे लोग तो दान करते हैं तो कागज रखते हैं। तो एक बार एक काम कर लो, पिछले 50 साल के अंदर, पिछले 25 साल के जितने करोड़पति अरबपति हैं, अगर अजीब प्रेम जी ने कोई दान किया हो, सैफ अली खान दान करेंगे, शाहरुख खान दान करेंगे, सलमान खान दान करेंगे, आमिर खान दान करेंगे, और भी बहुत सारे, कैटरीना खान दान करेंगी, या और भी जितने हैं इस समय सिंगर फिंगर हैं, ये तो दान कर रहे होंगे ना? नहीं, लेकिन ये भी दान नहीं कर रहे हैं। हद हो गई। फिर दान कर कौन रहा है? सारी पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए। अब जब कागज दिखाने वाली बात आ रही तो करें नहीं। मैं तो अब बताऊं आपको, सरकार को अगर इनकी ज्यादा जिद है ना तो छोड़ देना चाहिए, ठीक है रखो। एक ऐसा ही एक सनातन बोर्ड बना देना चाहिए एकदम। 2 ही तरीका है, या तो वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म हो, वक्फ एक्ट खत्म हो, सबके लिए यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म इंडोमेंट। अदरवाइज वक्फ एक्ट जैसा ही, उतना ही प्रभावशाली, उतना ही ताकतवर, सिमिलर सारे वही सिस्टम, वैसे 7 लोगों का हिंदू बोर्ड, 7 हिंदू, वैसे ट्रिब्यूनल सब, उसमें जज भी हिंदू, वकील भी हिंदू, विद्वान भी हिंदू, सब हिंदू, और सारे काम करो। जैसे वक्फ बोर्ड के लिए सर्वेयर कहता है कि ये जमीन वक्फ की है तो मुकदमा ट्रांसफर हो जाता है, ऐसे हिंदू बोर्ड का सर्वेयर जाएगा और जहां जहां उंगली रखेगा वो सारा मुकदमा ट्रांसफर हो जाएगा आपका हिंदू बोर्ड में। तो पता क्या होगा, पूरा गजप्रस्थ, ये जो गाजियाबाद है ये गजप्रस्थ था, तो पूरा गाजियाबाद हिंदू बोर्ड में जाएगा। आपका काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, जितने मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं ये सारे कहां जाएंगे? सनातन बोर्ड में। जहां जहां हिंदू, काशी, मथुरा सब जाएगा, सारा हिंदू जाएगा। और उसके बाद ये जाए आपका फरीदाबाद, ये पहले तिलप्रस्थ था, युधिष्ठिर का बसाया हुआ है। पानीपत पहले पानप्रस्थ था, सोनप्रस्थ पहले सोनीपत था, मुर्शिदाबाद पहले कीर्तेश्वरी था। फिर तो भारत में 15वीं शताब्दी के पहले, मुगलों के आने के पहले जितनी जमीनें हिंदुओं की थी, हिंदू राजाओं की थी, चाहे वो चाणक्य की रही हो, आपके मौर्य की रही हो, चाहे वो उसके बाद वाले डायनेस्टी की रही हो, गुप्ता डायनेस्टी हो, चाहे आपके राणा प्रताप की जहां जहां एरिया था, या आपके छत्रपति शिवाजी महाराज ने जहां जहां राज किया, सारी जमीन हिंदुओं को हो जाएगी। अगर ये चाहिए तो ठीक है भाई, चलने दो, और नहीं तो कानून को खत्म करो। 1 नेशन 1 कोर्ट, 1 नेशन 1 बोर्ड, 1 नेशन 1 ट्रिब्यूनल, सबके लिए एक जैसा कानून। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में बताया, और उम्मीद है कि जेपीसी में जाकर के इसी तरीके से आप ओवैसी साहब से सवाल पूछेंगे कि भाई बता दो भाई कितने जमीन को जो है आपने वक्फ में दान में डाला। रजाकारों को बता दे, रजाकारों ने कितने जमीन दान किया। सही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।